हेलो बच्चों, मैं धीरज कुमार माइंड पावर कोचिंग में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स का बहुपद, जिसमें हम लोग दूसरा का 5वां क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें। द्विघात बहुपद हमारा दिया गया है 5वां नंबर क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में माइनस 12 सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 दिया गया है। इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, चूंकि बहुपद में चर x है इसीलिए हम उसको px मान लेते हैं। माना कि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। तो आगे सॉल्यूशन देके लिखना है माना कि px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। अब शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है कि बहुपद px को 0 के बराबर लिख दिया जाता है। शून्यक निकालने के लिए क्या किया जाता है कि बहुपद px को 0 के बराबर लिख दिया जाता है। px बराबर 0। px का मान यहां से बैठाना है। px का मान कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 बराबर में 0। अब आगे क्या करना है कि x देखना है कि एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है। एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं तो 1 है। एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं तो 1 है। 1 का गुना करना है अचर पद के साथ। अचर पद कितना है तो 12 है। 1 का गुना करना है 12 के साथ। 1 का गुना 12 के साथ करेंगे तो 12 आएगा। अब यहाँ पर साइन माइनस का चिन्ह माइनस का है, तो हमें दो ऐसा संख्या को सोचना है जिसको गुना करने पर 12 आ जाए, और चूंकि यहाँ साइन माइनस का है तो घटाने पर 4 आ जाए। हमें दो ऐसा संख्या सोचना होगा जिसको गुना करने पर 12 आना चाहिए और घटाने पर 4 आना चाहिए। तो वह दो संख्या कौन कौन है? तो वह दो संख्या हमारा है 6 और 2। वह दो संख्या कौन है? 6 और 2 है। 6 में 2 से गुना करने पर 6 दूनी 12 चलाता है और 6 में 2 घटाने पर 4 आ जाता है। तो हमारा एक संख्या हो गया 6 और दूसरा संख्या हो गया 2, जिसको गुना करने पर 12 और घटाने पर 4 आ जाता है। लेकिन 4 क्या चीज में लाना है? 4 प्लस में लाना है। तो इसीलिए घटा करके लाना है 4, लेकिन 4 प्लस में लाना है, इसलिए बड़ा संख्या को प्लस में और छोटा संख्या को माइनस में रखना होगा। तो आगे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर 4x को तोड़ देते हैं। 4x को लिख सकते हैं 6x। पहला संख्या 6 है तो 6x हो गया प्लस में, दूसरा संख्या माइनस 2x और माइनस में 12 बराबर में 0। अब आगे देखना है कि इन दोनों पदों में क्या कॉमन है। इन दोनों पदों में x कॉमन नजर आ रहा है। x कॉमन आ गया, इसमें x बचेगा और 6 बचेगा। इन दोनों पदों में 2 कॉमन है, माइनस 2 कॉमन ले ली। इसमें क्या बचा x, चूंकि माइनस कॉमन आ गया है तो यह माइनस चिन्ह प्लस हो जाएगा और 2 के पहाड़ा में 12, 6 बार में आता है 6 बराबर में 0। अब बाहर एक साथ लिखना है। बाहर एक साथ का मतलब x माइनस 2 को एक साथ लिखना है, और जो 2 बार है उसको 1 बार, यानी x प्लस 6 2 बार है उसको 1 बार बराबर में 0। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 6 का मान 0 तब होगा जब या x माइनस 2 का मान 0 हो या x प्लस 6 का मान 0 हो। तो इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 2 बराबर 0 या x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो x का मान माइनस 2 बराबर के उधर गया तब प्लस 2 हो गया, या यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो प्लस 6 बराबर के दूसरी तरफ जा करके माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ पर x का 2 मान आया। पहला मान क्या आया? पहला मान आया 2, दूसरा मान आया माइनस 6। तो x का जो मान आता है वही द्विघात बहुपद का शून्यक होता है। तो इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पर, इसीलिए बहुपद px के शून्यक, बहुपद px
बहुपद पी एक्स के शून्यक 2 एवं -6 है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। उसी प्रकार से अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन में हमारा दिया गया है 2x² + 5x - 12। इसमें x स्क्वायर के बगल में क्या है? x स्क्वायर के बगल में 2 है और अचर राशि 12 है। तो सबसे पहले क्या करना है? सॉल्यूशन देके लिखना है। माना कि px बराबर 2x² + 5x - 12। अब शून्यक ज्ञात करने के लिए px का मान 0 के बराबर लिख दिया जाता है। शून्यक के लिए px का मान 0 के बराबर लिखा जाता है। px बराबर 0। अब आगे px का मान यहाँ से बैठाना है। px का मान कितना है? 2x² + 5x - 12 बराबर में 0। अब यहाँ पर देखना है कि x² के बगल में क्या है और अचर राशि क्या है। x² के बगल में हमारा 2 है और अचर राशि कितना है? तो 12 है। तो 12 का गुना 2 के साथ करेंगे। 2 गुना 12 में 2 से गुना होगा तो आ जाएगा 24। तो हमें 2 ऐसा संख्या सोचना होगा जिसको गुना करने पर 24 आ जाए, और चूंकि यहाँ चिन्ह घटाव का है तो घटाने पर 5 आ जाए। हमें 2 ऐसा संख्या के बारे में सोचना होगा जिसको गुना करने पर 24 और घटाने पर 5 आना चाहिए। वह दोनों संख्या कौन कौन होगा? तो एक संख्या हो जाएगा 8 और दूसरा संख्या हो जाएगा 3। 8 में 3 से गुना करने पर 24 आ जाता है और 8 में 3 घटाने पर 5 आ जाता है। तो हमारा एक संख्या मिल गया 8 और दूसरा संख्या 3। 8 तिया 24 और 8 में से 3 घटाने पर 5 आ गया। लेकिन 5 घटा करके लाना है तो 5 प्लस में लाना है, इसीलिए बड़ा संख्या को प्लस में रखना होगा और छोटा संख्या को माइनस में रखना होगा। तो इसीलिए आगे हो जाएगा 2x²। पहला संख्या 8 है प्लस में तो प्लस 8x हो जाएगा। दूसरा संख्या -3 है तो -3x हो जाएगा और माइनस में 12 बराबर में 0। अब देखना है इन दोनों पदों में क्या कॉमन है। इन दोनों पदों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है और x कॉमन है, यानी 2x कॉमन है। तो इसमें बचेगा x और इसमें बचेगा 4। आगे इन दोनों में देखना है क्या कॉमन है, तो -3 कॉमन है। इसमें बचेगा x और चूंकि माइनस कॉमन आ गया है तो यहाँ माइनस चिन्ह प्लस हो जाएगा। 3 का पहाड़ा में 12 4 बार में आता है बराबर में 0। अब बाहर एक साथ और जो 2 बार है उसको एक बार। बाहर एक साथ के मतलब क्या हुआ? 2x - 3 को एक साथ लिखना है और 2 बार है x + 4 उसको एक बार लिखना है बराबर में 0। अब 2x - 3 × x + 4 का मान 0 तब होगा जब या तो 2x - 3 का मान 0 हो या x + 4 का मान 0 हो। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं 2x - 3 बराबर 0 या x + 4 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का मान हो जाएगा -3 बराबर की दूसरी तरफ जाके +3 हो गया और ये वाला जो 2 है वो बटा में आ जाएगा तो x का मान आ जाएगा 3/2। यहाँ से अगर x का मान निकाला जाए तो यहाँ से आएगा -4। तो x का 2 मान आया। पहला मान आया 3/2 और दूसरा मान आया -4। x का जो मान आया है वही इस द्विघात बहुपद का शून्यक है, इसीलिए आगे लिखना होगा। इसीलिए px के शून्यक हो जाएंगे px के शून्यक 3/2। px के शून्यक हो जाएंगे 3/2 एवं -4। px के शून्यक 3/2 एवं -4 है। आशा करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। आगे आप लोग अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद।